हाय बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। ये जो वीडियो है मैंने बनाया है ये रिलेशन क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, रिलेशन और फंक्शन। उसमें से एक टॉपिक है रिलेशन, और उस रिलेशन में 3 तरह के रिलेशन के ऊपर सवाल आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आज की इस वीडियो में मैंने उन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से कॉपी करते हुए देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके थ्योरी को भी समझाया है और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर के दिमाग में बैठाने की कोशिश की कि क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तुम्हें पूरा रिलेशन समझ में आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो कंटिन्यू कर रहा हूं। हाय बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, रिलेशन में जाने से पहले हम लोगों को सेट्स के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है और लोअर क्लास में पढ़ा है कि सेट्स किसे कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन और ग्रुप को, वेल डिफाइंड चीज के, जो चीज वेल डिफाइंड है उन सब के ग्रुप्स को हम लोग सेट्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को मान लेते हैं एक सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब मान लो सेट्स बोला गया आपको कि वॉवेल्स, तो ये वॉवेल्स जो होगा ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वेल डिफाइंड है, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे चीजों के ग्रुप्स को, ऐसे चीजों के कलेक्शन को हम लोग सेट्स कहते हैं। अब मैं 2 सेट्स लेता हूं, मान लेते हैं एक सेट ए और इसी का इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, या मान ले सेट्स 1, 2 ले लेते, 2 नंबर ले लेते, एक और ले लेते 3। सेट्स ए में 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। अब जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा ए का ए के साथ, इसे बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 1, 2, 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1, 2, 3 के साथ। तो कैसे करते हैं वो ध्यान दो। 1 का फिर 1,1 लिखेंगे, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे 1,2, फिर 1 को 3 के साथ करेंगे 1,3। अब फिर 2 के साथ करो 2,1, 2,2 और 2,3। फिर 3 के साथ करेंगे 3,1, 3,2, 3,3। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये सब पेयर में दिख रहा है, तो ये सारे को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक खास ऑर्डर में, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने किया ए क्रॉस ए, तो इस ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स तुमको मिल रहा है वो सारे एलिमेंट्स में पहले ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर जो है वो इस सेट से आया है, दूसरा नंबर इस सेट से। देख लो, सारे में देख लो, ये 3 यहाँ का है, 2 यहाँ का है, ये 3 इसका है और ये 3 इसका है, ये 3 इसका है और ये 1 इसका है। तो चूंकि ये खास ऑर्डर में है, एक खास ऑर्डर में लिखा गया, इसलिए इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है, ये सबको देखो ध्यान से, ये किसी ना किसी रिलेशन को फॉलो करता है। रिलेशन से मतलब हम चाहें तो इसे मान लो ये x है और ये y, तो हम लोग कुछ इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि y, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं। इसके लिए भी वही चीज होगा 2,2। देखो, जब x को तुम 1 लोगे तो y भी 1 आएगा, x को जब 2 लोगे तो y भी 2 आएगा, और x को जब 3 लेंगे तो y भी 3 आएगा। तो ये इक्वेशन जो है, ये 3 ब्रैकेट, 3 ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। 3 ऑर्डर्ड पेयर एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, इसे ही कहते हैं रिलेशन। ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि इसके बारे में बात करते हैं। y जो है x से 1 ज्यादा, तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1। अब जैसे कि मैं x को 1 लेता हूं तो y क्या आएगा 2, x को मैं 2 लेता हूं, ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ रहा है। x को जब मैं 2 लूंगा तो y क्या आएगा 3, तो ये भी आ रहा है इस रिलेशन में। और x को जब मैं 3 लूंगा तो फिर नहीं मिला, मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों, जब भी तुम 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ना, तो तुमको जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो किसी ना किसी रिलेशन में होंगे। अब हो सकता है मेरी नॉलेज की कमी की वजह से मैं सारे रिलेशन को ना लिख पाऊं, लेकिन रिलेशन तो है कुछ ना कुछ। बात समझ पा रहे हो? हम रिलेशन को, ऑर्डर्ड पेयर को देख करके एक रिलेशन बनाने की कोशिश किया कि हर का रिलेशन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम रिलेशन में हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम रिलेशन में नहीं भी हो सकते। ये तो पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन हर ऑर्डर्ड पेयर का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब तुम्हें अगर बहुत नॉलेज है या मुझे बहुत नॉलेज है, मैं सब कुछ जानता हूं, तो मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन लिख दूंगा।
लेकिन हो सकता है कि मेरे नॉलेज की कमी की वजह से कुछ ऑर्डर्ड पेयर है जिसका मैं रिलेशन नहीं लिख पा रहा हूं। तो नहीं लिखने का मतलब ये नहीं होगा कि उसका रिलेशन नहीं है, रिलेशन तो है, अब हम नहीं लिख पा रहे तो अलग बात है, लेकिन हर ऑर्डर्ड पेयर किसी न किसी रिलेशन में होता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स को लेकर के जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उससे जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा किसी ना किसी रिलेशन में होता है। बात क्लियर। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो क्लास 12 के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में जो बात करेंगे वो होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले ये जो बात मैंने अब तक बताया इसे पहले नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। एक सेट में बहुत सारे के रिलेशन आ सकते हैं। बेसिकली मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोगों को 3 रिलेशन के बारे में बात करना है, एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। 3 रिलेशन के बारे में बात करना है। देखो मान लेते हैं पहले कि आर कोई रिलेशन है, जैसे कि मैं बताया y इक्वल टू एक्स एक रिलेशन होता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का अलजेब्रिक रिलेशन ही हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर एक रिलेशन है, एक लाइन दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। सिमेट्रिक जो हम लोग ट्रायंगल में प्रूव करते हैं कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रेंट, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्सेंट्रिक, 2 सर्कल या 2 से ज्यादा सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। ये सब जो है ना वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये सब वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पर रिलेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ मुझे अलजेब्रा के बारे में ही लिखना y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी रिलेशन बोल सकता है वो लोग, ऐसे ही बोल सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिलेशन होता है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, इस तरह का रिलेशन, तो ये भी रिलेशन है, ठीक है। 2 चीज जो है आपस में कैसे लिंक हो रहा है उसी चीज का नाम है रिलेशन। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन होगा, मुझे बताया नहीं गया क्योंकि ये बेसिक सा डिफिनेशन है, तो उस रिलेशन का नाम रख दिया गया आर। आर कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, अभी तक भी हम लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, आगे चल के पता चलेगा। बी आर रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। ए एक सेट था, उसका हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से जो ऑर्डर्ड पेयर मिले, उन ऑर्डर्ड पेयर में से बहुत सारा रिलेशन होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 2 नॉन एम्प्टी सेट का, तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर किसी ना किसी रिलेशन में होंगे। हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम रिलेशन में हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है अलग अलग रिलेशन में हो, ठीक है। तो इससे हम लोग को मैटर नहीं करता, लेकिन उन सारे रिलेशन में से एक रिलेशन है जिसका नाम इन लोगों ने रख दिया है आर। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे रिलेशन में से एक रिलेशन का नाम रखा गया है आर। हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल जो लिया था y इक्वल टू एक्स, हो सकता है y इक्वल टू एक्स का नाम इन लोगों ने आर रखा हो सकता है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का नाम इन लोगों ने आर रखा हो सकता है कुछ रिलेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, किसी भी तरह का होगा, किसी एक का नाम इन लोगों ने रखा है कि आर है। आर इज अ रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट्स ए। देन आर इज कॉल्ड, अब आर को हम लोग क्या कहेंगे? तो पहला केस बोला है कि आर को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। वो उस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा कब? जब ए एक एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है। कोई भी एक सेट मान लेते हैं, मान लो ये सेट देखो ध्यान से, हाँ ठीक है, ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट आ रहा है ए बी सी डी ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो ए एक एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसके कहने का मतलब यही हो रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए एक एलिमेंट है और कैपिटल ए एक सेट का नाम है। स्मॉल ए उस सेट ए के अंदर है, उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि वो एलिमेंट जो है उस रिलेशन में, जो रिलेशन बोला गया क्वेश्चन में, उस रिलेशन में अपने आप को फिट कर पा रहा है। अब तुम बोलो सर ऐसा कैसे होता है, हम लोग आएंगे उसमें। फिलहाल अभी जो बात डिफिनेशन है उसे समझो कि एक एलिमेंट है जो रिलेशन को अपने आप में अप्लाई कर पा रहा है, सिर्फ अपने आप में अप्लाई कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम रख लो स्मॉल ए। कैपिटल ए जो है वो ग्रुप है, बहुत सारे ट्रायंगल्स का ग्रुप है, उसमें स्मॉल ए एक ट्रायंगल है और रिलेशन डिफाइन किया गया सिमिलर का। रिलेशन आर जो है वो क्या है? सिमिलर। वर्ड यूज किया गया आर के लिए, सिमिलर का। अब बताओ कि ये ट्रायंगल जो है स्मॉल ए अपने आप में सिमिलर हो सकता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही अगर वो जो रिलेशन बोला गया वो रिलेशन वो अपने आप में अप्लाई कर पा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग क्या कहेंगे उस रिलेशन को? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो बोलो सर रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा तब? तो मान लो अगर ये ए एक लाइन होता, एक स्ट्रेट लाइन है ए, ये जो ए है, ए बी सी ये सब क्या है? लाइन है। इसमें से ए तो लाइन सी हो रहा है और रिलेशन डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर का। तो तुम बताओ
क्या कोई लाइन खुद में परपेंडिकुलर हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो फिर उस वक्त ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सपोज कर लो, मान लो कि ए एक इंसान है, ए कोई आदमी है, कोई बंदा है, और रिलेशन आर जो है वो फादर का रिलेशन है। रिलेशन डिफाइन किया गया फादर, बाप। अब बताओ, क्या कोई आदमी खुद में बाप बन सकता है? एक आदमी खुद का बाप तो नहीं हो सकता ना, फादर। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो। जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिलेशन वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट या वो चीज खुद पे अप्लाई कर ले तो ही उसे हम लोग उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। दूसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या कहा गया कि दो को लो, दो, वापस आते हैं ट्रायंगल के एग्जांपल से। मान लो कि दो ट्रायंगल है ए और बी, और रिलेशन डिफाइन किया गया सिमिलर। तो अगर ए और बी आपस में उस रिलेशन में है, मतलब रिलेशन मतलब सिमिलर, मतलब ए और बी आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब बी और ए भी आपस में सिमिलर होगा, ऑब्वियसली होगा। तो अगर ऐसा होता है कि ए और बी एक दूसरे के साथ सिमिलर है और बी और ए के साथ भी सिमिलर है, तो फिर उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। मतलब ए और बी अगर किसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, उसका उल्टा बी और ए भी उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो फिर उस रिलेशन का नाम हो जाएगा सिमेट्रिक। एग्जाम्पल ट्रायंगल वाला, सिमिलर वाला तुम समझ चुके हो। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर वाला। मान लो ए और बी दो लाइन है। अगर ए लाइन, ये ए और ये बी है, ऐसे ले लेते हैं, ये दो लाइन है ए और बी। अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो देखो ये वाला लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं? 90 डिग्री तो दोनों बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बोलोगे सर कब नहीं होगा सर? वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बाप बेटे वाला। ए और बी दो आदमी है, रिलेशन है बाप का। अगर ए बी का बाप है तो क्या बी ए का बाप हो सकता है? जवाब है नहीं। तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर वाला रिलेशन, अगर रिलेशन को बोल दिया गया परपेंडिकुलर और ए और बी दो लाइन है, तो अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बी ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई? चलो, तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बोला गया कि अगर ए और बी किसी रिलेशन में है, ए और बी किसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है और बी और सी भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, देन ए और सी अगर उस रिलेशन में आ गया तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। समझने की कोशिश करो, दो तो होना चाहिए, पहले दो होगा उसके बाद तीसरा को चेक करेंगे। यहां हम लोग बात कर रहे हैं, मैं शुरुआत से फिर बात कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ ए को रिलेशन ए के साथ चेक करना था, अगर हो गया तो रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो रहा है तो तुम्हें चेक करना है कि बी का रिलेशन ए के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो गया तो फिर सिमेट्रिक। यहाँ पर क्या करना है तुमको, पहले ए और बी एक रिलेशन में है, तुम्हें दिखा, क्वेश्चन में दिख गया, बी और सी भी उसी रिलेशन में। अब तुम्हें चेक करना है कि ए और सी उसी रिलेशन में है कि नहीं है। गिवन क्या क्या होना चाहिए, ए और बी और सी, तो फिर तुम चेक करोगे ए और सी को। ठीक, अगर ए भी उस रिलेशन में है और बी सी भी उस रिलेशन में है, जो भी रिलेशन डिफाइन करेगा, बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूं मैं, तुमको आइडिया हो चुका होगा कि रिलेशन किस तरह का हो सकता है। अगर ए भी किसी रिलेशन में है और बी और सी भी उसी रिलेशन में है, और फिर तुम्हें दिख रहा है कि ए और सी जो है उस रिलेशन में नहीं है, तो फिर हम लोग बोलेंगे वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसा हो रहा है कि ए और बी एक रिलेशन को फॉलो कर रहा है, बी और सी भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, और हमने ढूंढा कि ए और सी भी उसी रिलेशन में, तो हम लोग कहेंगे वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? तो 3 पॉइंट को ध्यान में रखना। जैसे कि मैं सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट ले लेता हूं कि 3 ट्रायंगल है एबीसी नाम का, अगर ए बी आपस में सिमिलर है, ये गिवन था, तुमने देखा कि ए बी सिमिलर हो रहा है, फिर तुमने थोड़ी देर बाद देखा कि बी और सी भी सिमिलर हो रहा है आपस में, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए और सी आपस में सिमिलर है? तो ट्रांजिटिव हो गया। परपेंडिकुलर का केस देखो, अगर मान लो कि रिलेशन परपेंडिकुलर है और ए बी 3 लाइन है, एक लाइन में ऐसे बना देता हूं कि मान लो ये लाइन ए है, इसके ऊपर बी परपेंडिकुलर है बी, तो ए बी एक रिलेशन में आ गया, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन। फिर मैंने देखा कि बी और सी भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बी ए बी रिलेशन में हो रहा है, बी सी भी परपेंडिकुलर वाला रिलेशन को फॉलो कर रहा है क्या, लेकिन क्या ए सी परपेंडिकुलर वाले रिलेशन को फॉलो करेगा? तो जवाब है नहीं। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, परपेंडिकुलर वाला। आई होप कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, कब कैसे करना है, कैसे प्रूव करना है, ये बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन अभी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। प्रॉब्लम जब करेंगे तो दिमाग में और अच्छे से, दिमाग के नस नस में बसेगा, खून की रगों में दौड़ेगा, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक और खास इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो कि अगर कोई रिलेशन तीनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तुम्हें बोला गया क्वेश्चन में प्रूफ करो कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो तुम्हें ये तीनों रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव,
रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन हो गया तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इतनी बात को नोट करो बच्चों। इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को कुछ अलग नजरिए से भी हम लोग समझेंगे, कुछ अलग तरीके से भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो मैंने पहले डिफिनेशन जो मैंने लिखा वहां पे मैं लिख चुका हूं, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं हुआ थोड़ा डिटेल में। ये प्रॉब्लम आपको उसकी तरफ फोकस ले जाएगा, आपके जहन को उस तरफ खींचेगा वो, कि अगर प्रॉब्लम ऐसा रहा तो यहाँ पर क्या करना है। तो पहले देखो यहाँ पर एक रिलेशन सेट दिया हुआ, एक सेट है 1 2 3। तो बच्चों पहले ये बताओ कि मैं अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता A क्रॉस A तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। तो 1 का 3 बनता, 2 का 3 बनता, 3 का 3 बनता। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जैक्ट इसी का बनाया था 1 2 3 का। तो टोटल 9 ऑर्डर पेयर मतलब 9 रिलेशन बनते हैं। वो 9 रिलेशन में मैं बता चुका हूं कि हो सकता है सारे रिलेशन अलग अलग हो, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर जो है एक ही रिलेशन में हो। ये भी हो सकता है कि थोड़े ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में हो, थोड़े ऑर्डर्ड पेयर दूसरे रिलेशन में हो, थोड़े ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है 4 ऑर्डर्ड पेयर सेम रिलेशन में हो, 5 अलग रिलेशन में हो सकता है 3 अलग रिलेशन में हो, 6 अलग रिलेशन में हो सकता है 3 एक रिलेशन में है, 3 दूसरे रिलेशन में और 3 तीसरे रिलेशन में, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो यहाँ पर वो 3 तरह के रिलेशन को डिफाइन किया गया और तीनों का नाम रखा गया R1 R2 R3, ठीक है। ये 3 रिलेशन है। क्या है रिलेशन मुझे नहीं पता, बस उसका नाम रख दिया गया कि R1 है, R2 और R3। अब R1 में ये सब एलिमेंट, जब तुमने वो रिलेशन के हिसाब से अपना एक ऑर्डर्ड पेयर को चुना कि ये रिलेशन में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो उनको तुम अलग एक रिलेशन को बना करके अलग एक सेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसका नाम क्या है R1। तो R1 एक रिलेशन है, उस रिलेशन में ये सब आ रहा है। R2 भी एक रिलेशन है, ये सब आ रहा है, और R3 भी एक रिलेशन है, ये सब आ रहा है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ये R1 R2 और R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिर्फ यही पूछा गया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं पूछा गया। R1 R2 और R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने रिफ्लेक्सिव के डिफिनेशन को नोट किया था, अगर तुम गौर से देखो तो जा करके देखो, पॉज करो, मैं रुकता हूँ, वीडियो को पीछे ले जाओ। वहां पे तुम्हें मैंने दिखा है कि A बिलोंग्स टू R इफ फॉर ऑल ऐसे मैंने लिखा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, है ना, ऐसा कुछ लिखा था मैंने कि A अगर A, रिलेशन में होगा तो वो A का कैपिटल A का होना चाहिए, मतलब सेट A से होना चाहिए। इसी बात को ना उल्टा पढ़ो कि अगर ये A कैपिटल A में है तो उसमें उसका जो रिलेशन है A, वो रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो यहां पर देखो 1 2 3, इसमें से 1 A में है, 1 को मान लो A, स्मॉल A मान लो, तो इसमें 1 कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, 2 भी कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है और 3 भी कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। तो कैपिटल A का इसका जितना भी एलिमेंट है वो सबको बारी बारी करके वो A समझना, स्मॉल A, और चेक करना कि 1, 1, 2, 2, 3, रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वो मैंने पहले बताया तुम्हें कि हम लोगों ने उस नजरिए से रिलेशन को नहीं देखा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को। एक तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल बात कर लिया, वो सिंपल था। प्रॉब्लम में भी ये भी सिंपल है, लेकिन बस तुम्हें जानना है कि हाँ ऐसे भी हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को ऐसे झांक के भी देख सकते हैं, स्टेट यहां से भी देख सकते हैं, सीधा भी देख सकते हैं। तो देखने का नजरिया होना चाहिए कि तुम कैसे देख रहे हो रिलेशन को। तो यहां पर आप चेक करते हैं कि ये 1 2 3 है, तो अगर 1 1 2 2 3 3 किसी रिलेशन में हो रहा है तो उस रिलेशन का नाम रिफ्लेक्सिव होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। तो 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो R1 रिफ्लेक्सिव होगा। R1 क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। यहां देखो 2 2 तो है, 1 1 भी है, लेकिन 3 3 नहीं, तो R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना एलिमेंट सबका सेम है, ऐसा होना चाहिए, ये वाला रूल फॉलो होना चाहिए। अगर 4 भी रहता तो 4 भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, सिर्फ 1 2 3 तक है, तो मुझे 1 1 चेक करना पड़ेगा, 2 2 चेक करना पड़ेगा और 3 3 भी चेक करना पड़ेगा। इसमें देखो 3 3 है और कुछ नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 1 1 2 1 3 3 2 3 1 नहीं, तो ये भी एक्चुअली में यहाँ पे तो दोनों नहीं है भाई, 1 1 भी नहीं, 2 2 भी नहीं, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कॉपी करो इस क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये मैं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हें अच्छे से पूरा एक पहचान दिला देगा
कि कैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव पहचानेंगे, कैसे हम लोग सिमेट्रिक पहचानेंगे, कैसे हम लोग ट्रांजिटिव पहचानेंगे। मेरा मकसद ये है कि तुम सीख लो कि किस तरीके से पहचाना जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये सवाल में भी एक सेट दिया गया ए, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 और 3 रिलेशन है R1 R2 R3 डिफाइन किया गया, R1 R2 R3 कैसे, और चेक करने बोला है कि R1 R2 R3 सिमेट्रिक हो रहा है या नहीं। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग ये थोड़ा सा रिमाइंड कर ले कि सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर एक रिलेशन है, जैसे कि थोड़ी वीडियो को पीछे करो, कि अगर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन में है, A इज रिलेटेड टू B implies that B is also related to A, मतलब अगर A और B में वो रिलेशन है, A B के साथ रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो B भी A के साथ वही रिलेशन फॉलो करना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे, नहीं तो फिर नहीं बोलेंगे। या और ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर A, B बिलोंग्स टू R हो रहा है, रिलेशन में है, तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ, वो जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था मैं उसे लिख लेता हूँ। सिमेट्रिक की कंडीशन था कि अगर A, B देखो वहां पे लिखा होगा बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज दैट B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। याद आ रहा? थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट से समझो कि अगर ये मेरा सेट है A, तो इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, तो तीनों एलिमेंट को चेक करना हम लोग को 1 2 3 में से। तो यहां पर देखते हैं पहले R1 को, 1 2 अगर रिलेशन में है, 1 2 रिलेशन में है, तो 2 1 भी इस रिलेशन में है, तो हाँ है। 1 2 अगर है तो 2 1 भी है। अब तुम बोलोगे सर 1 3 3 1 तो नहीं, तो देखो ध्यान से समझो, पहला एक पार्ट होना चाहिए तब तुम दूसरे पार्ट को चेक करोगे। जैसे कि R1 में 1 3 नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, तो हम 3 1 को चेक नहीं करेंगे। अगर A B होगा तो BA को ढूंढेंगे, और अगर BA नहीं मिलेगा तो बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। अगर भाई A B है ही नहीं तो तुम क्यों BA को ढूंढोगे? तो फिर तुम पूछोगे सर इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा कि सिमेट्रिक बोल देंगे। बात समझ पा रहे हो? अगर A B है तो तुम्हें ढूंढना है कि BA उस रिलेशन में है कि नहीं है। अगर A B हो रहा है, A B उस रिलेशन में है R1 में, लेकिन BA उस रिलेशन में नहीं है, तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो फिलहाल 1 2 है तो 2 1 भी है। अगर A B हो रहा है 1 2 है तो फिर 2 1 भी मिल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो रहा है। 2 नंबर को देखो, 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 भी है, 3 3 भी है। ये यहाँ पे देखो 1 2 है, 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, R2 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट 2 1 ये भी रिलेशन में आ रहा है, तो ये इसकी वजह से सिमेट्रिक हो रहा है। लेकिन इसको चेक करो, यहाँ पे 3 1 है, 3 1 इस रिलेशन में है, तो ये रूल बोलता है कि अगर 3 1 रिलेशन में है तो 1 3 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। कि क्या कहीं पर 1 3 दिख रहा है? कहीं पर भी तुम्हें 1 3 है दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं दिख रहा है। तो बोलोगे सर इसका तो 3 1 है तो ही हम लोग ढूंढेंगे ना। हाँ, अगर तुम्हें 3 1 दिख रहा है ना लिखा हुआ है तो ही तुम्हें ढूंढना है 1 3। भाई अगर 3 1 दिख ही नहीं रहा है तो क्यों ढूंढोगे 1 3 को? पहले देखो कि 3 1 है, तो जवाब है हाँ है, 3 1 रिलेशन में है, ये पार्ट तो रिलेशन में आ रहा है, इंप्लाइज दैट ये भी रिलेशन में अगर होगा तो ही सिमेट्रिक बोलेंगे। तो 1 3 तो दिख ही नहीं रहा है भाई, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो R1 सिमेट्रिक हुआ लेकिन R2 सिमेट्रिक नहीं हुआ। R3 को वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद से करो, कर लिए। अब चलो यहां पर देखो R3 को मैं देखता हूं भाई, 2 3 है, 3 2 हाँ भाई है, वेरी गुड, मिल गया, सिमेट्रिक हो रहा है। 2 1 है, 1 2 नहीं है रे भाई, 1 2 नहीं है, 2 1 तो है, 1 2 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। 3 1 है, 1 3 है, और इसका वजह से ना छोड़ दे। समझ में आया कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग? चलो नोट कर लो इसे। इस प्रॉब्लम में तुम्हें ट्रांजिटिव चेक करना है। देखो एक सेट दिया गया A 1 2 3, रिलेशन है R1 R2 R3 ऑन A, और फिर रिलेशन R1 R2 को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया, R1 में है 2 2 2 3, R2 में इस तरीके से है। तुम्हें चेक करना है कि ये तीनों रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है, या फिर तीनों में से कोई एक है, या दो है, या फिर कोई नहीं है। देखो ट्रांजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले उसे आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं कि ट्रांजिटिव कब होगा कि अगर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, B, C बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ये दोनों चीज अगर प्रेजेंट है, A B भी रिलेशन में है
बीसी भी रिलेशन है, मतलब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल रिलेशन के बारे में बात किया था हम लोगों ने, जैसे कि सिमिलैरिटी हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, फादर का रिलेशन हो गया, परपेंडिकुलर, तो ये सब चीज। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे आर्वानिक रिलेशन है, उसके अंदर लिख के दे दिया तुम्हें, तुम्हारे लिए तो आसान है ना ये चीज को समझना। तो बोला जा रहा है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बीसी भी वहां पर है तो ही तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, देन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी ढूंढो, और अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हुआ तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, और अगर बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरी बात को अपने दिमाग के नस नस में घुसा लो कि पहले ए कॉमा बी होना चाहिए, होगा, वहां पर देखना पड़ेगा तुम्हें, है बीसी भी तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है तो ही तुम ढूंढोगे एसी को। अब तुम बोलोगे सर ए भी मिल रहा है सर लेकिन बीसी नहीं मिला है, तो क्या करें, एसी ढूंढे? नहीं ढूंढना है। ये कंडीशन को वायलेट कब करेगा? जब तुम्हें ए भी मिल रहा है और बीसी भी मिल रहा है लेकिन एसी नहीं मिल रहा, तो हम लोग बोलेंगे जो कंडीशन था वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। लेकिन भाई किसी क्वेश्चन में ए बी है, बीसी मुझे दिख ही नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा कि एसी क्या होगा? क्योंकि बीसी सी वाला पार्ट का तो आइडिया ही नहीं है। सिर्फ ए भी मिल जाने से तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि सी का कौन सा वैल्यू ढूंढना है मुझे? बीसी एसी जब ढूंढेंगे तो ए सी तो बी सी से आएगा ना। देखो ध्यान से, ये वाला सी तो ये कैरी कर रहा है ना, इसके पास है ना। तुम्हारे पास अगर ए बी है और बीसी है ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सी क्या होने वाला है? तो तुम कैसे ढूंढोगे एसी को? बात समझ पा रहे हो? तो इस केस में अगर तुम्हें ए बी मिल रहा है और बीसी नहीं मिल रहा है तो एसी को मत ढूंढो। तो फिर जवाब होगा सर, सवाल होगा सर जवाब क्या देंगे? तो जवाब लिखना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने का कंडीशन जो है वो उसको वायलेट नहीं कर रहा है। आप भाई पहले दो ला करके ए बी और बीसी दोनों, तब ना तुम डिसाइड करोगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर वो ए बी है और बीसी नहीं दिख रहा तो तुम डायरेक्टली बोल देना रिलेशन ट्रांजिटिव है। बात समझ पाए? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर 2,2 को मैं मान लेता हूं ए बी है, अब फिर ये ए बी, तो ये देखो यहाँ पर ए बी है, इसमें रिलेशन में हो गया। अब फिर मुझे दिखा कि 2,3 ये बीसी का काम कर गया, ये भी रिलेशन में है। अब जब दोनों हो गया तो भाई तुम्हें तो ढूंढना पड़ेगा एसी, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तीसरा वाला तो है ही नहीं। तो ए बी अगर हो गया बीसी भी हो गया तो बल्ले बल्ले बोल देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। भाई ध्यान से देख, ए सी के लिए क्या हो रहा है? ए क्या है? 2 है और सी क्या है? 3 है। तो क्या 2,3 यहाँ पे दिख नहीं रहा? यही तो है 2,3, यही तो ए सी है ना, मतलब बीसी भी वही है और एसी भी वही है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अफसोस, खुशी की बात है ना ये भाई कि ए बी मिल रहा है तुम्हें, बीसी मिल रहा है, और एसी जो होगा वो एसी मतलब क्या, ये इसका पहला और इसका दूसरा नंबर ना। तो देखो इसका पहला इसका दूसरा लोगे तो यही बनेगा, और ये तो है उस फिगर में, R1 में तो है, रिलेशन में तो लिखा गया है, तो R1 इज ट्रांजिटिव। चलो अब दूसरे नंबर को देखते हैं, R2 को देखते हैं। R2 में देखो ये ए बी है, ये बी सी ऐसे मान लेते हैं। 1,1 बिलोंग्स टू आर, ए बी मिला, बी सी 1,2 बी सी मिल गया बिलोंग्स टू आर। अब मुझे क्या ढूंढना? 1,2 ए कॉमा सी, तो वो भी 1,2 मतलब implies that 1,2 belongs to R, ये भी मिल रहा है। तो मतलब इन दोनों की वजह से तो रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है ए बी बी सी और ए सी तीनों को फुलफिल कर दे रहा है। आगे देखते हैं इसके बारे में, सोचो इन दोनों के बारे में। हाँ एक बात और, अगर तुम ऐसा नहीं करना कि तुम्हें कोई रिलेशन एक बार ट्रांजिटिव दिख गया तो तुम बोलोगे पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव, नहीं, सबको चेक करना पड़ेगा। अगर एक भी फेल हो गया तो तुम डायरेक्टली बोलोगे इज नॉट अ ट्रांजिटिव। सबके लिए सेम केस, रिफ्लेक्सिव तुम्हें फेल वाला ढूंढना है कि कहाँ ये नहीं हो रहा है। जहां एक भी तुम्हें मिल गया ना कि नहीं हो रहा है तो स्टॉप, और ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलना कि नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव अगर नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्सिव में बोल देंगे, सिमेट्रिक नहीं हो रहा तो सिमेट्रिक में बोल देंगे, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा तो ट्रांजिटिव में बोल देंगे। लेकिन अगर हो रहा है तो ढूंढते जाओ, और ढूंढते ढूंढते जब खत्म हो जाए तो फिर बोल दो कि हाँ ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मिलते जा रहा है, कोई एक मिल गया, 2 मिल गया, तुम बोल दोगे ट्रांजिटिव, नहीं चलेगा, तुम्हें सबको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार फेल हो गया तो आप ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल देना ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ देखो ए बी बी सी ए सी मिल गया। अब इन दोनों को देखते हैं, मैं इसे मान लेता हूँ ए बी, यहाँ लिखता हूँ ए बी मिला, इसे मान लो बी सी, तो मुझे ए सी मिलना चाहिए 1,3। क्या 1,3 कहीं दिख रहा है तुम्हें? ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ये हो गया या नहीं हुआ, इसके बारे में सोचते हैं। इसे मान लो ए बी, तो भाई बीसी का जो पार्ट होना चाहिए 1, समथिंग होना चाहिए,
तो BC तो है ही नहीं, मैं AC कैसे ढूंढूंगा? बात समझ पा रहे हो? AB है लेकिन BC नहीं है, तो AC कैसे ढूंढूंगा? तो इस केस में मैं R3 को बोलूंगा ट्रांजिटिव। तुम बोलो सर इसके लिए हो सकता है फेल हो जाए, चेक कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं AB 2,3 को, तो जो BC होगा वो 3, समथिंग होना चाहिए। तो BC तो फिर भी मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं दोनों के लिए मुझे BC नहीं मिल रहा है, तो मैं AC को नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो AB BC में R1 ट्रांजिटिव, R2 नॉट ट्रांजिटिव और R3 इज ट्रांजिटिव। बात समझ पाए कि ट्रांजिटिव कब कहेंगे और ट्रांजिटिव कब नहीं कहेंगे? तो मुझे जहां तक लगता है कि मैंने कोशिश की है आप लोगों को ये समझाने का कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहते हैं और रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहते हैं। अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, यहाँ ये कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप लोगों को पूरे दिमाग में बैठ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। यहाँ देखो एक दिया गया है, एक प्रॉब्लम दिया गया जिसमें तुम्हें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करने को आ गया। एक सेट है ए और उसमें आर जो रिलेशन है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया। देखो इसे पढ़ना सीखो, कैसे पढ़ते हैं। द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, मतलब जो रिलेशन है वो सेट ए में से ढूंढना है। तो रिलेशन कैसे ढूंढते हैं भाई हम लोग? ए के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेशन में होते हैं, कुछ ना कुछ, सबका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, उसमें से कुछ रिलेशन जो है, कुछ ऐसे हैं ऑर्डर्ड पेयर जो एक ही रिलेशन में है, और वो रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया कि आर कुछ ऐसा कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन है। एक्स और वाई दोनों ही सेट ए से लिया गया, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर के 14 के बीच में कोई भी वैल्यू होगा। और रिलेशन क्या है कि 3x - y = 0। पहले किसका वैल्यू लिखना है? x का, दूसरा क्या लिखना? y का। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके r को कुछ ऐसे लिख देता हूं, r = पहले x का वैल्यू फिर y। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता ना, y = 3x है ना। यहां से तो x का वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे तो y कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, 1,3। जब 2 लेंगे तो 6 मिलेगा, 3 लेंगे तो 9 मिलेगा, 4 लेंगे तो 12 मिलेगा। और अगर 5 लोगे तो 5 लेने से y 15 होगा, लेकिन 15 यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ बोला गया कि x और y दोनों a में से होना चाहिए। तो मेरा कहानी यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें इस रिलेशन में से चेक करना है, क्योंकि ये बना लेने के बाद मुझे डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन है, या तीनों है, या कोई भी दो है, क्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये चेक करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था कि अगर कोई एक एलिमेंट तुम ले रहे हो जो सेट को बिलोंग कर रहा है, तो A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 के बारे में बात करते हैं, 1 सेट A में है, लेकिन क्या 1,1 रिलेशन में है? क्या R में कहीं पर भी 1,1 तुम्हें दिख रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू A, 1 जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। दूसरा हम लोगों को चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? सिमेट्रिक का कंडीशन है कि अगर 1 A, B है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर A, B है तो B, A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर देखो 1,3 तो रिलेशन में है, क्या 3,1 है? तो जवाब है नहीं। तो हम लोग दूसरा जवाब देंगे कि पहला नंबर का आंसर होगा, दूसरा नंबर बोलेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू R, 1,3 रिलेशन में है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो सिमेट्रिक नहीं है। तीसरे नंबर पे चेक करना हम लोग को ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर AB है और BC भी है तो AC का होना जरूरी है। अगर AC नहीं हो रहा तो ट्रांजिटिव फेल। लेकिन ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर AB मिल रहा है और BC नहीं मिल रहा है तो AC को नहीं ढूंढना है। ठीक है, और कोई एक फेल तो मतलब पूरा फेल, और चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि 1,3 को मैं AB बोल देता हूँ, तो 3,9 को BC बोल सकता हूँ, AB तो फिर B और C। तो वो AB मिल रहा है और BC मिल रहा है तो AC होना चाहिए,
मतलब 1,9 होना चाहिए, लेकिन 1,9 नहीं है। तो लोग बोल सकते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,9 ये बिलोंग्स टू R, 3,9 भी बिलोंग्स टू R कर रहा है, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। कॉपी करो इसे। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि वही है कि चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रिलेशन R इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। R जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से निकाला गया है। नेचुरल नंबर तो बच्चों बहुत बड़ा नंबर होता है, 1 से लेकर के वो तो खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है। उसमें से अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा भाई, उतना तो मुझे समझ में निकाल भी नहीं सकते हम लोग। उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर का एक रिलेशन है जिसका नाम रखा गया R, और वो रिलेशन कुछ डिफाइन किया गया ऐसे कि y जो है x और y के बीच में रिलेशन है, और y जो है x+5 के बराबर है, और बोला जा रहा है कि x का वैल्यू 4 से कम है। तो इसे मैं थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि R रिलेशन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा। अगर मैं x को 1 लेता हूँ, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ये कितना मिलेगा 6, तो 1,6। दूसरा x अगर 2 लेता हूँ तो 2,7, और अगर 3 लेता हूँ तो 3,8। इसके अलावा 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 से कम है, तो मतलब ये मेरा रिलेशन हो गया। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या क्या, तीनों में से क्या क्या है, या कोई 2 है या कोई भी नहीं है, कोई एक भी हो सकता है। तो सबसे पहले सुनो बात को कि हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर 1 में रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू n, 1 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अगर 1 नेचुरल नंबर सेट के अंदर है तो 1,1 रिलेशन में होना चाहिए, तो हम डिफरेंस में पढ़े रिफ्लेक्सिव का। बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन हमको रिलेशन में 1,1 नहीं दिखा। इसी तरीके से तुम बोल सकते हो सर 2,2 भी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला, कोई एक फेल हो गया तो फेल हो गया, और तुमको चेक करने की क्या जरूरत, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक चेक करते हैं हम लोग, नंबर 2। अच्छा, रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन था कि अगर ए बी है तो BC का होना भी जरूरी है, तभी रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पर देखो 1,6 तो है, ए से बी मान लेते, ए बी है तो BA भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, लेकिन यहां पर रिलेशन में कहीं पर भी BA नहीं दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन इज या R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिकॉज 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,6 रिलेशन में है, बट लेकिन 6,1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, वो रिलेशन में नहीं है। तीसरा सवाल उठता है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार कॉन्सेप्ट को। ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर AB है और BC भी है तो तुम्हें ढूंढना है AC, और अगर AC मिल गया तो ट्रांजिटिव है, और अगर AC नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। ये तो बात क्लियर। दूसरी बात मैंने समझाया कि अगर AB है लेकिन BC नहीं मिल रहा है तो तुम्हें AC ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट बोलना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मुझे AB दिख रहा हो 1,6, लेकिन 6, समथिंग नहीं दिख रहा है, तो मैं 1, समथिंग कैसे ढूंढूं? जब तक तुम्हें समथिंग नहीं पता होगा 6, समथिंग, तो 1, समथिंग ढूंढेंगे कैसे हम लोग? मुझे क्या पता समथिंग क्या होने वाला है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो रहा है इसके लिए भी हो रहा है कि ये AB मान लो तो कहीं पर 2,7 है, लेकिन 7, समथिंग कहीं पर भी नहीं है, तो फिर 2, समथिंग में ढूंढूंगा नहीं, तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव हो रहा है, इसके लिए भी ट्रांजिटिव हो रहा है। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, नोट करो इसे भी। यहां पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है x, y के बीच में। बोला जा रहा है कि x इज अ वाइफ ऑफ y, x जो है वो y की वाइफ है। अब पूछा जा रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में तीनों में से कौन है, या तीनों है, या कोई 2 है, या कोई भी नहीं है। चेक करना मुझे। तो बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो जवाब है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था
कि अगर कोई नंबर जो है अपने आप में उस रिलेशन को फॉलो कर ले, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में उस रिलेशन को फिट कर ले, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब मैंने एक ए नाम का अल्फाबेट को लिया, ए नाम का कोई आदमी या कोई पर्सन या कोई लेडी है। अब रिलेशन क्या है वाइफ का, तो क्या वो पर्सन अपने आप में खुद का वाइफ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए कॉमा ए या एक्स कॉमा एक्स या वाई कॉमा वाई, मान लो किसी एक्स को तुमने एक्स का नाम रखा वाइफ, रिलेशन क्या है? वाइफ का, वाइफ ऑफ वाई, रिलेशन क्या है? ये उसकी वाइफ है। तो ए नाम ले लेते हैं, तो चलो ए नाम की एक लेडी है। अब वो उस रिलेशन में अपने आप में फिट हो सकती है, वो किसी दूसरे की वाइफ हो सकती है, लेकिन खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? खुद की वाइफ तो नहीं बन सकती। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज ए कैन नॉट बी वाइफ, कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, खुद की वाइफ नहीं बन सकती। कोई पर्सन है, अगर कोई आदमी है तो वो खुद का वाइफ कैसे बनेगा भाई? हस्बैंड बन सकता है, मजाक कर रहा था। चलो, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक के बारे में सोचते हैं। चलो, ए भी दो आदमी ले लेते हैं। ए एक लेडी है और बी उसका हस्बैंड है, तो ए इज अ वाइफ ऑफ बी। चलो ठीक है, ए बी हो रहा है, तो सिमेट्रिक होने के लिए बी ए भी होना चाहिए ना। तो अगर ए बी की वाइफ है तो क्या बी ए की वाइफ बनेगा? तो ये तो होगा नहीं ना। अगर एक लड़की किसी की वाइफ है तो किसी लड़के की, तो क्या वो लड़का किसी और लड़की की वाइफ बन जाएगा? नहीं ना, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज क्यों? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर रिलेशन में है, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, उस रिलेशन में नहीं आ सकता। क्लियर है बात? चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था बच्चों? उसका केस ये था कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा सी भी रिलेशन में हो, तो फिर हम लोग चेक करते हैं ए और सी उस रिलेशन में है कि नहीं। अगर ए और सी उस रिलेशन में आया तो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ए और सी को तो बाद में चेक करते हैं, पहले ए बी और बी सी का प्रेजेंट होना तो जरूरी है। और फिर इसके बाद मैंने बताया कि अगर ए बी हो रहा है और बी सी दिख नहीं रहा है तो फिर ए सी को नहीं ढूंढेंगे और ट्रांजिटिव बोल देंगे। यहां पर भी ऐसा ही कुछ केस होगा। अगर मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, ए नाम की एक लड़की है और बी नाम का एक लड़का है। ए जो है बी की वाइफ है, ए बी मिला तो बी सी मिलेगा तो ना ए सी ढूंढोगे। तो क्या तुम वो जो बी नाम का लड़का है वो किसी सी नाम की पर्सन की वाइफ बन सकता है? नहीं। तो बी सी तो कभी नहीं मिलेगा, तो मैं ए सी ढूंढूंगा क्यों? ए बी और बी सी मिलने के बाद मैं ढूंढता हूं ए सी। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो रहा है बिकॉज ए कॉमा बी हो रहा है बट बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं है, तो ए सी विल नॉट फाइंड दी ए सी, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो लोग बोल सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, और लिख सकते हो तुम कि ये किसी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है ट्रांजिटिव, तो इसलिए ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो कॉपी करो इसे। यहां देखो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, और रिलेशन थोड़ा सा कुछ अच्छा तरीका का रिलेशन दिया है कि इज ग्रेटर देन। ये एक रिलेशन है कि ये जैसे कि मान लो 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो ऐसा कुछ रिलेशन है इज ग्रेटर देन। अब सवाल पूछ रहा है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है इसी सेट के एलिमेंट से। बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इससे तो बनने वाला ऑर्डर पेयर है कितना? 4 4 4 4 4 16 बन जाएगा ऑर्डर पेयर। उसमें से सारा ऑर्डर पेयर का जो रिलेशन होगा कुछ अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर जो है एक ही रिलेशन में है, और वो रिलेशन क्या है? इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। तो पहले मैं एक काम करता हूं ना कि मैं इस रिलेशन को थोड़ा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेता हूं। आर कैसे होगा? 8 6 8 4 8 2, फिर 6 4 6 2, फिर 4 2। ठीक है, यहाँ कितना बना? 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली मिलने वाला था हम लोग को ऑर्डर पेयर 16। अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को 16 ऑर्डर पेयर मिलेगा। 16 में से 6 ऑर्डर पेयर जो है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन था कि अगर जो रिलेशन है
वो एक ही एलिमेंट में फिट होना चाहिए। जैसे कि 2, तो 2,2 इस रिलेशन में फिट हो रहा है। क्या 2 से बड़ा होता है? जवाब है नहीं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन क्या? इज ग्रेटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला पॉइंट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 2,2 उस रिलेशन में नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 2, सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या था कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में आना चाहिए। तो यहां पर देखो 8 6 से बड़ा है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। मैं समझा रहा हूं क्यों नहीं हो रहा। आर इज नॉट सिमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज 8,6 ये रिलेशन में आ रहा है, 8 6 से बड़ा है, बट 6,8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन 6,8 यहां पर नहीं है। तो सिमेट्रिक का ये तो कंडीशन था ना, सिमेट्रिक के लिए जरूरी था कि अगर ए बी हो रहा है तो बी ए भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर ए बी है लेकिन बी ए नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं नंबर 3। ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो फिर तुम्हें ढूंढना है कि ए सी उस रिलेशन में आ रहा है कि नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं। 8,6 है, 6,4 है, मतलब 8 6 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है, तो 8 4 से बड़ा होगा। ठीक है, ट्रू है। 8,4 4,2, तो ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी भी मिल रहा हम लोग को। ठीक है, अब 8,2 ए बी मिल रहा है लेकिन बी सी नहीं, तो ए सी नहीं ढूंढेंगे। 6,4 4,2, तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी हो रहा है। 6,2 मिल रहा हम लोग को। बात समझ पाई? मैं फिर से समझाऊं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपको ए बी मिल रहा है और बी सी भी मिल रहा है तो आप ए सी को ढूंढो। अगर ए सी नहीं मिल रहा तो ट्रांजिटिव नहीं, अगर ए सी मिल रहा तो ट्रांजिटिव है। लेकिन भाई अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी को क्यों ढूंढेंगे? तो उस वक्त हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव है। यहां पर मैंने माना इसे ए बी, इसे माना मैंने बी सी, नहीं ए बी और इसे बी सी। देखो 8,6 ए बी और ये बी सी, तो 8,4 होना चाहिए, हो रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। इससे चेक करते हैं। ए बी मान लिया इसे ए बी, तो इसे मान लेते हैं बी सी। 8,4 ए बी, 4,2 बी सी, तो 8,2 यहां पर मिल रहा है आपको, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अब इससे चेक करते हैं। 8,2 ए बी मिल रहा है लेकिन बी सी तो 2, तो समथिंग है नहीं ना, ए बी है बी सी नहीं मिल रहा, तो मैं इसी नहीं ढूंढेंगे, तो ये भी ट्रांजिटिव को फिल सेटिस्फाई कर रहा है। 6,4 ए बी है, 4,2 बी सी है। अब मुझे इसे ढूंढना पड़ेगा। 8,2 ढूंढो, मिल रहा है, हो गया ट्रांजिटिव। 6,2 देखो ए बी है, 2, समथिंग नहीं है, बी सी नहीं मिल रहा, तो ए सी को नहीं ढूंढेंगे, तो फिर ये भी ट्रांजिटिव हो रहा है। इसको देखो ए बी है 4,2, बी सी 2, समथिंग नहीं मिल रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव हो रहा है। तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो बच्चों मुझे ये लगता है कि मैंने आप लोगों को रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक क्लियर किया है। तो अब मैं ये आज का क्लास यहीं पे ऑफ कर रहा हूं। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना है। आहिस्ते से सारी चीजों के ऊपर डिस्कस चलेगा। तो फिलहाल